हेलो एवरीवन, हाउ आर यू ऑल। तो केमी अछ समस्ते समस्ते भल थो आ तुम प्रिपेरेसन बहुत भल चली। तो आज भिडियो में डिस्कसन करवा प्रॉफिट एंड लॉस पार्ट 3, पार्ट 1 एंड पार्ट 2 ऑलरेडी मो यूट्यूब चैनल अपलोड होती। तुम चाहिए मो चैनल विजिट करी चेक कर। तो आज पार्ट 3 वीडियो आम न्यू टाइप क्वेश्चंस आम डिस्कसन करवा जोटा कि तुम एग्जाम मोस्ट इंपोर्टेंट है। तो चलते डेरी नक स्टार्ट करवा। तो आम 33 नंबर पर्यंत पार्ट 1 एंड पार्ट 2 करदे। तो आज 34 नंबर स्टार्ट करवा। तो 34 नंबर क्वेश्चन देख कौन देख से देती इफ ए पर्सन कैलकुलेट हिज प्रॉफिट ऑन सेलिंग प्राइस। जदि से कही जड़े लोक अटी कौन करे ना सेलिंग प्राइस उपर जब तार प्रॉफिटा को कैलकुलेट करे एंड अकॉर्डिंग टू हिम्स कहया अनुसार जब तार प्रॉफिट 20% हुए ये जो 20% जदि से तार सेलिंग प्राइस उपर प्रॉफिटा कैलकुलेट करे पचार फाइंड हिज एक्चुअल प्रॉफिट पचार एक्चुअली तार प्रॉफिटा एक्चुअली रियल केते। ठीक अच्छे। तो देख आम प्रॉफिट करवा कि लॉस करवा आम कौन काउंट करे आम सब कॉस्ट प्राइस ही काउंट करूँ। जदि तार प्रॉफिट के 20% यानी कि तार प्रॉफिट के ना प्रॉफिट है 20%। जब आम 20% को फ्रैक्शन में कन्वर्ट करवा के हम ना 1/5 हम हाँ कि ना नहीं। तो आम यह कहीपर जदि यानी कि प्रॉफिट के ना 1 यूनिट प्रॉफिट होती क्या ना ये कैलकुलेट हो प्रॉफिट सेलिंग प्राइस उपर आम यह कहीपर आर डिनोमिनेटर जे कौन हम ना सेलिंग प्राइस हम। तुम कही कि पूर्व क्लास तुम कह कि सर तुम तो कही पूर्व क्लास कि आमर ये फ्रैक्शन हम जदि तार सब डिनोमिनेटर हम कॉस्ट प्राइस बेटा कौ केस कॉस्ट प्राइस डिनोमिनेटर हम जिते कि जब मनकर प्रॉफिट होता 20% यानी कि फ्रैक्शन हो 1/5 जब पचार था ये जब ए केस जब आम जो प्रॉफिटा जब कैलकुलेट होता कॉस्ट प्राइस उपर तेज तार डिनोमिनेटर होता कौन ना कॉस्ट प्राइस। कौन कहली आउ थे कहूँ यानी कि जदि कौन प्रॉफिट कि लॉस जदि कॉस्ट प्राइस उपर कैलकुलेट करा जाए तेज सब मन रखिए तार डिनोमिनेटर सब हम कॉस्ट प्राइस। ओके। जदि आमर जदि प्रॉफिट कि लॉस जदि सेलिंग प्राइस उपर कैलकुलेट करा जाए तेबे डिनोमिनेटर कौन हम सेलिंग प्राइस। ठीक अच्छे। तो ये सेलिंग प्राइस कहानी कथा कही। तो मत कथा को आमर ये सेलिंग प्राइस केते यूनिट है ना 5 यूनिट है। ताले मत कथा कहल सेलिंग प्राइस है 5 यूनिट प्रॉफिट कर कौन 1 यूनिट यानी तार कॉस्ट प्राइस केते हम ना सर जेहेतु ये प्रॉफिट 1 यूनिट कर देन आमर यानी कि कॉस्ट प्राइसटा केते ना 5 रू कम हो यानी कि 4 यूनिट हो यानी कि आम यह कहीपर कि 4 यूनिट्र जिनस को जब से 1 टंका अधिक बिक्री कले यानी कि 1 टंका अधिक बिक्री कले सेलिंग प्राइस केते ना 5 यूनिट कौन आम यह कहीपर कि 4 यूनिट जिनस को 5 यूनिट आम बिक्री कले तार प्रॉफिट हम 1 यूनिट। ठीक अच्छे। किंतु क्वेश्चन कौन देती पचार तार एक्चुअल प्रॉफिट केते मत कथा कहल एक्चुअल प्रॉफिट फर्मुला कौन सर एक्चुअल प्रॉफिट फर्मुला हूँ केते ना प्रॉफिट बाय कॉस्ट प्राइस इंटू होता है कौन 100% होता है। तार मतलब कथा कहला प्रॉफिट के ना 1 यूनिट प्रॉफिट होती है कॉस्ट प्राइस उपर ना 4 यूनिट कॉस्ट प्राइस उपर इंटू करदे 100% तो कटिगले के ना 25% यानी कि एक्चुअल प्रॉफिट के 25% यानी कि ऑप्शन नंबर ए हम करेक्ट आंसर। तो चलते नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कसन करवा। देख ये क्वेश्चन देती कौन इफ ए पर्सन कैलकुलेट हिज लॉस ऑन सेलिंग प्राइस एंड अकॉर्डिंग टू हिम हिज लॉस इज 37.5% फाइंड हिज एक्चुअल लॉस। तो से क्वेश्चन सेम टू सेम पूर्व क्वेश्चन भाया। तो देख से कौन देता प्रॉफिट देता ये मैं लॉस दे दी कौन सेम टू सेम यानी कि से लॉस अच्छे एक्चुअली के लॉस कर ना लॉस कर 37.5%। ठीक अच्छे। ताले मत कथा कहल 37.5% को आम जब फ्रैक्शन में कन्वर्ट करवा के हम ना सर हम 3/8 तुम मन डाउट आए ये केमती है 3/8 देख केमती है। तो आम कौन करा प्रथम जो 35.5 नहीं आम भग्न संख्या परिणत कले के हम ना भग्न संख्या परिणत कले कौन करवा ना दशमिक को उठे आगे लिखा तापर बाय 1 यानी कि दशमिक बिंदु पर जितेटा संख्या थी 1 से दबा ये भग्न संख्या 1/। ठीक अच्छे। इंटू परसेंटेज मूल्य कौन होता है ना 1/100 होता है मैं परसेंट जगह 1/100 कली यानी कि 25 से काटले के ना 25 4 100 25 टे काटले 25 के 25 बोला के 5 से 12 यानी कि 25 × 125 यानी कि 5 काटले 5 दूने 10 5 काटले 5 3 15 यानी कि 3/4 दूने के ये कौन क्लीयर एकदम। अर्थात आम यह कहीपर से लॉस कर यानी केते यूनिट लॉस कर ना 3 यूनिट लॉस कर। ठीक अच्छे। केते ना कैलकुलेट कर सेलिंग प्राइस उपर यानी कि डिनोमिनेटर कौन हम सेलिंग प्राइस हम बुझीपार ना। तो सेलिंग प्राइस उपर से कौन कर लॉस यानी कि 3 यूनिट लॉस कर मत कथा कहल सेलिंग प्राइस हम केते यूनिट है ना सर 8 यूनिट है। जदि से लॉस कला 3 यूनिट तेज मत कहल कॉस्ट प्राइस केते यानी कि जब 3 यूनिट कॉस्ट यानी कि आम यह कहीपर कि 8 यूनिट से कौन कर सेलिंग कर कॉस्ट प्राइस निश्चित भाव 11 यूनिट ही होती। तो केमी 11 यूनिट देख सेलिंग प्राइस 8 कर लॉस 3 होती अर्थात आम यह कहीपर 3 टंका कम बिक्री माने 3 टंका कम बिक्री कर कौन 3 टंका कम बिक्री करता कॉस्ट प्राइस कौन हम ना 3 टंका अधिक हम यानी कि 11 टंका जिनस को से 8 टंका बिक्री करूँ 3 यूनिट कौन है लॉस से पचार एक्चुअल प्रॉफिट एक्चुअल लॉस के। तो लॉस फर्मुला से तो लॉस परसेंटेज फर्मुला हो कौन ना लॉस बाय कॉस्ट प्राइस इंटू होता है कौन 100%। ताले कह तो लॉस के ना लॉस होमर 3 यूनिट
केते कॉस्ट प्राइस ऊपर ना 11 कॉस्ट प्राइस ऊपर इंटू करदेव 100%। तो मल्टीप्लाई कले केते होची ना 300% बाय 11 यानी कि यार एक्चुअली लॉस केते ना 300 बाय 11%। यानी कि ऑप्शन नंबर डी होबे एठी करेक्ट आंसर। तो चलो नेक्स्ट क्वेश्चन हम डिस्कशन करबा। देखो ये क्वेश्चन देछि ऑन सेलिंग एन आर्टिकल्स फॉर 800 ए पर्सन्स लॉसेस 20% ऑफ इट्स सेलिंग प्राइस। ठीक अच्छे से कौन कहला कि गोटे जिनस को सी 800 टंकार बिक्री कला यानी कि गोटे जिनसर सेलिंग प्राइस केते ना 800 टंका से गोटे जिनस को 800 टंकार बिक्री कला ताको लॉस है तो लॉस केते हिची ना लॉस है 20%। यानी कि जो 20% लॉस है ये कैलकुलेट सेलिंग प्राइस ऊपर ही है ये कॉस्ट प्राइस ऊपर है ना ताले मतलब कथा कहला 20% को फ्रैक्शन कन्वर्ट कर केते होबो ना 1/5 होबो। तबे हमर लॉस केते हिची ना 1 यूनिट हिची यानी कि यार सेलिंग प्राइस केते ना 5 यूनिट। ठीक अच्छे तुमको केमी ना ये आमर जो लॉसटा कैलकुलेट हो क्या ना सेलिंग प्राइस उपर ताले मत गोटे कथा कहल जदि ये सेलिंग प्राइस हम 5 यूनिट तो मतलब कॉस्ट प्राइस केते यूनिट हम कहल जदि सेलिंग प्राइस 5 यूनिट हुए जदि से लॉस 1 यूनिट करता है तेरे कॉस्ट प्राइस केते तुमको सारे लॉस एक मैंने 6 यूनिट यानी कि 6 यूनिट जिनस को 5 यूनिट बिक्री कर 1% यानी कि 1 यूनिट कौन हो लॉस होता ताले मतलब कथा कहल ये 800 देती ये जो 800 देती ये एक्चुअली केते यूनिट मान ना ये हूँ सार ये 5 यूनिट मान। ठीक अच्छे तो जदि आम कॉस्ट प्राइस बाहर करिया केते करिया ना 6 यूनिट मान कॉस्ट प्राइस तो मल्टीप्लाई करिया 6 5 गला केते होची ना 5 के 5 बल्ला 3 यानी 530 यानी 16 1606 यानी कि 960 यानी कि से जो आर्टिकल्स कॉस्ट प्राइस केते हम 960 हम। ठीक अच्छे से सही कथा कहला कि ये जो आर्टिकल को जहाँ कॉस्ट प्राइस केते होची 960 को तुम जदि 25% लाभ कल ताले ताको केते टंका बिक्री कल यानी कि जदि एक 960 ऊपर तुम 25% प्रॉफिट कल तेबे ताको केते टंका बिक्री कल ताले मत कथा कहल ये जो 960 कौन है कॉस्ट प्राइस ये कॉस्ट प्राइस केते यूनिट मान तुमको सारा 100% मान तापर जदि से 25% गेन कर मत कथा कहल केते टंका बिक्री करते तुमको सार कॉस्ट प्राइस सब 100% से 25% प्रॉफिट यानी कि 25% अधिक बिक्री कर यानी कि 125% बिक्री कर यानी कि आम से 125 यूनिट मान पचार तो मल्टीप्लाई कर 125% परसेंटेज कटिले जब आम करिया 25 4 100 25 5 125 4 गल हम 4 दूनी 8 4 4 16 24 5 के ना 120 यानी कि 1200 यानी कि आम ऑप्शन नंबर डी हम ये करेक्ट आंसर। ठीक अच्छे तो तुम या चाहिए आर टाइप नंबर 2 यानी कि आउटे टाइप रे भी कर तो केमती कर देख ताले मत कथा तुमको किसी कौन करना तुम कर कौन अच्छी ना ये कौन देती लॉस देती कौन देती ना लॉस देती तो लॉस देती के ना 20% देती तो 20% मैंने फ्रैक्शन कर 1/5 जेहेतु ये सेलिंग प्राइस ऊपर कैलकुलेट कर तार लॉस टाक तेज आर सेलिंग प्राइस के ना 5 यूनिट यानी कि आम यह कहीपर सेलिंग प्राइस आम 5 यूनिट है कॉस्ट प्राइस हम तार एक अधिक यानी कि 6 यूनिट हम ताले मत कथा कहल ये 800 देनी ये 800 ये कौन देती ना 800 देती सारे सेलिंग प्राइस तो सेलिंग प्राइस 5 यूनिट मान तो मल्टीप्लाई कर 6 इंटू तापर कौन करियो ना कहिछि प्रॉफिट होछि 20% 25% तार मतलब कथा कहलो 25% को आम फ्रैक्शन कन्वर्ट केते हो ना 1/4 यानी कि आम एया कहि परिबा 4 टंकार जिनस को से 1 टंका लाभ करछि अर्थात से 5 टंकार बिक्री करछि यानी तार सेलिंग प्राइस 5 यूनिट अर्थात आम एया कहि परिबा 4 टंका जिनस को 1 टंका प्रॉफिट कली यानी कि 5 टंकार बिक्री करछि मल्टीप्लाई 5 करतो तो ये जो आंसर आसो सी ही हम सेलिंग प्राइस तो 5 को 5 गला 4 गला हम 200 तो 200 1200 एमिति भी आंसर हे पारियो। ठीक अछि तुमको जो मेथड सुइटेबल लागिवो तुम सेही मेथड रे एग्जाम रे डील करिवो। तो चलो नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कशन करबा। तो देख ये गोटे क्वेश्चन देती से कौन देती ना बाय सेलिंग एन आर्टिकल्स फॉर 640 यानी कि ए पर्सन्स प्रॉफिट 20% ऑन इट सेलिंग प्राइस सेम टू सेम एट व्हाट प्राइस शुड ही सेल्स इट टू गेन 50% प्रॉफिट ऑन इट्स कॉस्ट प्राइस। ये पूर्व क्वेश्चन भाया तो से कौन कही कि गोटे आर्टिकल को बिक्री कर 640 टकर यानी कि से आर्टिकल सेलिंग प्राइस केते ना 640 टकर बिक्री कर जहाँपर कि कौन है ना प्रॉफिट होते परसेंट ना 20%। ये जो 20% प्रॉफिट करेनि ये कॉस्ट प्राइस उपर करेनि ये सेलिंग प्राइस उपर कर अर्थात पूर्व कनसेप्ट भाया यानी कि मतलब कथा कहला 20 को 20% फ्रैक्शन कन्वर्ट कले 1/5 तो आम यह कहीपर यानी कि 1 यूनिट प्रॉफिट करेछि कहा उपर ना सेलिंग प्राइस उपर यानी डिनोमिनेटर कौन सेलिंग प्राइस ताले मतलब कथा को तो सेलिंग प्राइस केते यूनिट है ना सर 5 यूनिट ताहले जदि सेलिंग प्राइस 5 यूनिट हुए जदि से प्रॉफिट 1 यूनिट करे कॉस्ट प्राइस केते कहलो यानी प्रॉफिट अकाउंट कर माने अर्थात ये 4 यूनिट हम यानी कि एक कम हम। ठीक अच्छे बुझीपार ना बुझीपारानी तो ये 4 यूनिट हम। ठीक अच्छे तापर कौन होती ना बिक्री कर 64 यानी कि आमर 640 टंका कौन कर से बिक्री कर अर्थात आम कहीपर ये जो 640 मूल्य केते यूनिट मान ना 5 यूनिट मान तो आम कॉस्ट जब बाहर करा केते हम ना मल्टीप्लाई 4 करदेवा तो 5 गला के ना 5 के 5 5 10 5 40 तो मल्टीप्लाई गले के ना 832 12 48 3 51 512 यानी कि कॉस्ट प्राइस केते ना 60 किलो 512 से पचार ये 512 टंका जो कॉस्ट प्राइस आर्टिकल को तुम जब 50% प्रॉफिट करो तो तार सेलिंग प्राइस केते हो मतलब कथा कहलो ये जो 512 ये कौन है कॉस्ट प्राइस यानी कॉस्ट प्राइस सब कौन होता है ना 100% होता है ताले कौन पचार जब से 50% प्रॉफिट करे अर्थात ये कॉस्ट प्राइस केते सब होता है 100% जब से 50% प्रॉफिट कर बिक्री करते 150 यानी कि आम ये 50 यूनिट मान पचार तो केते हम ना 25 का 25 4 100 25 100 150 4 का 4 के 4 4 दूने 8
4 3 12 ठीक अच्छे। तो 318 यानी कि आम या कह 768 यानी कि ऑप्शन नंबर डी हम ये करेक्ट आंसर। तुम जब चाहिए सेम टाइप नंबर 2 रे भी कर केमती कर तुम डायरेक्ट कह के प्रॉफिट ना लॉस तुमको सर प्रॉफिट ठीक अच्छे। ये हूँ टाइप नंबर 2। तो प्रॉफिट के प्रॉफिट ना 20% प्रॉफिट यानी फ्रैक्शन कन्वर्ट कले 1/5 तो यानी कि 1 प्रॉफिट है 5 सेलिंग प्राइस ऊपर यानी कि आम यह कहीपर ये जो 64 यूनिट मान देती ये केते यूनिट मान देती ना सर 5 यूनिट मान देती। तो कॉस्ट प्राइस बाहर करके हम ना कम यानी कि 4 यूनिट मान यानी कि प्रॉफिट अच्छे ना 50% यानी 50% को आम फ्रैक्शन काउंट करके ना 1/2 यानी कि 2 यूनिट जिन को 1 यूनिट प्रॉफिट कर यानी कि 3 टका बिक्री कर यानी कि 2 यूनिट जिन को गोटे प्रॉफिट कर 3 यूनिट बिक्री कर तो मल्टीप्लाई कले के हो 5 × 10 10 को 0 0 कटिगला तो 4 3 12 यानी कि 64 × 12 यानी के 4 8 यानी कि ये भी हो 768 ठीक अच्छे। तो चलतु नेक्स्ट क्वेश्चन आम डिस्कसन करवा। सो देख क्वेश्चन देती देयर आर 2 फ्रेंड्स नवीन एंड दीपक। तो नवीन आउ दीपक दुटा सांग थे तो से कहला नवीन कैलकुलेट हिज प्रॉफिट ऑन सेलिंग प्राइस। तो जो नवीन नाला तार जो प्रॉफिटा कैलकुलेट कला जो सेलिंग प्राइस उपर कला तापर कही आज दीपक कैलकुलेट हिज प्रॉफिट ऑन कॉस्ट प्राइस। दीपक कौन कला ना जो प्रॉफिटा को कैलकुलेट कला कॉस्ट प्राइस उपर ठीक अच्छे। तापर कौन कहला इफ यू बोथ क्लेम टू मेक द 20% प्रॉफिट यानी कि यह कहला कि जदि 2 जन 20% प्रॉफिट करती यानी कि आर प्रॉफिट केते परसेंट ना आर प्रॉफिट से 20% ये भी से 20% प्रॉफिट कला तो 2 जन जाक कौन कले 20% प्रॉफिट कले कौन कले एंड द डिफरेंस बिटवीन देयर एक्चुअल प्रॉफिट होची 100 यानी कि एमान जो प्रॉफिट रहिलानी ए 2 जन को प्रॉफिट डिफरेंस केते कहला ना से 100 दे देछि। आउ कौन कहला कि एंड द सेलिंग प्राइस ऑफ बोथ सेम यानी कि यह कहला कि आर सेलिंग प्राइस जति हबो जति आर सेलिंग प्राइस सेति हेले पचारछि ताकर सेलिंग प्राइसटा केते बुझीपार आम करवा केमी देख ताले मत कथा कहल ये 20% को आम जब फ्रैक्शन कन्वर्ट कर 1/5 ताले मत कथा कहल नवीनटा प्रॉफिटा सेलिंग प्राइस उपर कैलकुलेट कर जेहेतु तेज डिनोमिनेटर कौन हम ना सर सेलिंग प्राइस हम ताले आम या कहीपर आर कॉस्ट प्राइस आ सेलिंग प्राइस कथा आम कहवा तेज आर सेलिंग प्राइस केते यूनिट ना सर 5 यूनिट जदि 1 यूनिट प्रॉफिट करे तेज कॉस्ट प्राइस केते होइथिबो ना सर कॉस्ट प्राइस 1 कम होइथिबो यानी कि 4 यूनिट होइथिबो ठीक अच्छे। तापर कहला कौन ना जदि आम आ कथा कहवा 20% फ्रैक्शन कन्वर्ट कर तो 1/5 अर्थात आम या कहीपर दीपक कौन कर आम प्रॉफिटा कैलकुलेट क्या कर कॉस्ट प्राइस उपर जेहेतु ये प्रॉफिटा कॉस्ट प्राइस कैलकुलेट कर डिनोमिनेटर हम कौन ना सर कॉस्ट प्राइस हम ठीक अच्छे। जदि यार कॉस्ट प्राइस आ सेलिंग प्राइस रेशियो कथा कहवा तेज केते ना कॉस्ट प्राइस केते ना सर 5 यूनिट जदि से 1 यूनिट प्रॉफिट कर सेलिंग प्राइस केते होइतो ना सर 5 1 6 यूनिट अर्थात सेलिंग प्राइस हो 6 यूनिट क्लियर एकदम ठीक अच्छे। तापर कंडीशन कौन कहला कंडीशन कहला कि एया कि सेमानकर सेलिंग प्राइसटा सामान हम अर्थात आम एया कहीपर नवीन सेलिंग प्राइसटा जेतिकी हम दीपकर भी सेलिंग प्राइसटा सेतिकी हम ताले आम करिया कोन ना आम एया करबा कि ये 5 यानी कि जो 5 टाक न 8 गुणी दबा ये 6 टाक 8 गुणी दबा यानी कि ये दुटा सामान होगा दरकार आम आम नियम कौन कौन कि ये दुटार एलसीएम नहीं तुम कर मल्टीप्लाई मैंने कौन बराबर कर जेहतु ये 5 6 अलग अलग होती तेज 6 को आम 5 मल्टीप्लाई करें 5 को 6 मल्टीप्लाई करें यानी कि 6 को आम यानी कि आर सेलिंग प्राइस 6 यूनिट को मल्टीप्लाई करें 8 यानी कि जेहतु 8 मल्टीप्लाई करें बैलेंस करने एपटे मल्टीप्लाई करें यानी के ना सर 6 ये 24 ये गला के ना ये गला 6 5 हो 30 सेमती ये 5 यूनिट को मल्टीप्लाई करें ये 6 मल्टीप्लाई करें जेहतु 5 एपटे मल्टीप्लाई करें बैलेंस करने एपटे मल्टीप्लाई करें तो ये गला के ना 5 25 ये गला 30 ताले मत कथा कहला नवीनटा केते प्रॉफिट करछि ना सर 24 टंकार जिनस को 30 टंकार बिक्री करछि ताले बिक्री करथिरु ताको प्रॉफिट होछि 6 यूनिट ठीक अच्छे। सेमती 25 टंकार जिनस को 30 टंकार बिक्री करछि दीपक ताको केते प्रॉफिट होछि ना सर 5 यूनिट ताले मत क्वेश्चन कौन कहछि क्वेश्चन कहछि एमानकर प्रॉफिट रो डिफरेंस होछि 6 यानी कि आ प्रॉफिट केते यूनिट ना सर 6 यूनिट आर प्रॉफिट केते यूनिट ना 5 यूनिट यानी कि एमानकर डिफरेंस केते होछि ना 100 एक्चुअली आकर डिफरेंस केते यूनिट ना सर 1 यूनिट ताले हम 1 यूनिट मान केते देछि ना 100 देछि कोन पचाछि सेलिंग प्राइस तो सेलिंग प्राइस केते ना 30 ठीक अच्छे। तो मल्टीप्लाई करदबो 30 केते गला ना 3000 यानी कि ऑप्शन नंबर बी हम ये करेक्ट आंसर। होप तुम्हें क्वेश्चन टोटल बुझीपार तो चलो तुम नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कसन करवा। तो देख क्वेश्चन देती द प्रॉफिट मेड बाय सेइंग एन आर्टिकल्स फॉर 13400 इज इक्वल टू द अमाउंट ऑफ लॉस इनकूड ऑन सेलिंग द सेम आर्टिकल्स एट 11600 व्हाट विल बी द प्रॉफिट इफ इट इज सोल्ड फॉर 14750। तो क्वेश्चन कौन दे शुण से कहला द प्रॉफिट मेड बाय सेलिंग एन आर्टिकल्स फॉर 13400 यानी से कहला मनकर गोटे आर्टिकल कॉस्ट प्राइस होची सीपी नहीं गले तो मझे रखले सीपी से या कहला कि गोटे लोक कौन कला ना 13400 टकर गोटे जिनस को बिक्री करी कौन कला ना प्रॉफिट कला से कौन कला मनकर सेलिंग प्राइस केते हबो ना सेलिंग प्राइस है 13400 टकर बिक्री करी किसी प्रॉफिट कला कौन कला ना प्रॉफिट कला ठीक अच्छे। यानी कि आम यह कहीपर कि सीपी गोटे जहाँ गोटे एमती किसी अमाउंट होती 13400 बिक्री कर किसी टका प्रॉफिट कर तो सी एक कथा कहला कि तापर कौन कहला ना सी जी कि सामान हम क्या सागर ना से कहला कि से जिनस को जब से 11600 टकर बिक्री करे से लॉस हो ठीक अच्छे ताले एमती कहीपर से लॉस खाइब केते ना जदि ताको से 11600 कौन करे ना बिक्री करे ठीक अच्छे। तो से कथा कहला एति आम एमती कहीपर कौन कहीपर कि से कहला व्हाट विल बी द
प्रॉफिट इफ इट इज सोल्ड फॉर 14,750 से कथा कहला कि गोटे आर्टिकल्स को से 13,000 टंका 13,400 टंका बिक्री कर प्रॉफिट जी कला ठीक अच्छे सी बराबर क्या संगे है जब 11,600 टंका बिक्री कले लॉस सांगे माने लॉस है से ठीक अच्छे तो केमती करवा देख ताल मतर कथा को से जी प्रॉफिट कला से लॉस कला यानी कि जब से 2 यूनिट लॉस कला तेज 2 यूनिट प्रॉफिट कर जब से 3 यूनिट प्रॉफिट कला तेज 3 यूनिट लॉस कर बुझीपार ना ताले आम या करें जब 1 यूनिट से प्रॉफिट लॉस कर 1 यूनिट प्रॉफिट कर से क्वेश्चन से कही ना प्रॉफिट मेड सेलिंग एंड आर्टिकल से 13,400 इज इक्वल टू द अमाउंट लॉस इनक्लूड बाय सेलिंग एंड आर्टिकल्स 11,600 आम या कह 13,000 टंका 400 बिक्री कर जी प्रॉफिट कर से 11,600 टंका जब बिक्री कले से लॉस हो यानी कि प्रॉफिट और लॉस रेशियो कौन है सामान हो ताले मतलब कथा कहल एम भर गैप के 13,400 11,600 गैप के 6 4 10 12,000 1000 यानी कि 2,000 बोधे गैप रही 0 0 6 8 8 6 14 यानी कि 1800 ठीक अच्छे 1800 है डिफरेन्स यानी कि जो 1800 है केत यूनिट मान सर 1 1 2 यूनिट मान ठीक अच्छे तो कौन पचार ना पचार आकर जब प्रॉफिट के जो ये बिक्री कर आम कस्ट प्राइस जाना दरकार आम कस्ट प्राइस कमी जाना तो आम कौन करवा मन कर यहाँ देख मुझे कहूँ तो आप के 2 9 18 यानी कि 900 तो 900 को प्रॉफिट मल्टीप्लाई करवा 1 तो आंसर के ना 900 तो आम यह कहीपर प्रॉफिट के ना 900 कर कस्ट प्राइस पाइबा कौन करवा ना सर कस्ट प्राइस पाइबा कौन करवा ना जो 13,400 नहीं तो 13,400 प्रॉफिट कौन करवा माइनस करदे तो केते जाऊँगी 0 0 9 5 14 ये गला 12,500 है कौन कस्ट प्राइस तुम चाहिए भी ये लॉस बाहर कर देता तुम कौन था लॉस बाहर करता लॉस बाहर कर के ना से लॉस बाहर करते 9 के 9 से होता जब आर जब कस्ट प्राइस बाहर केमी पाई कस्ट प्राइस ना ये कौन करता तो ये 9 से जो 11,000 जो 6 से तुम 9टा कौन करता जोड़ी था कहीं लॉस के जो आम जिनटा को कम बिक्री करूँ तो आम से आड करदे जना पड़ो कस्ट प्राइस के यानी के 0 0 6 9 15 11 के 12,500 एमती हो तुम जमी कर बाहर कर कस्ट प्राइस तापर क्वेश्चन कर जब ये जिन को केते बिक्री करे ना 14,750 टका बिक्री कर कस्ट प्राइस जब 12,500 हुए जब सेलिंग प्राइस आम 14,750 हुए तेज तार प्रॉफिट होती तुम सारे 14,750 तुम 12,500 फेड़ी देव जना पड़ो के प्रॉफिट होती ठीक अच्छे केते हम 5 2 7 ये के 12 2 14 यानी कि 2250 यानी कि ऑप्शन नंबर डी हम ये करेक्ट आंसर ठीक अच्छे तो चलते नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कसन करवा तो देख क्वेश्चन देती द प्रॉफिट अर्न बाय सेलिंग एन आर्टिकल्स फॉर 832 इज इक्वल टू द लॉस इनक्लूड्स व्हेन द आर्टिकल्स इज सोल्ड फॉर 448 व्हाट विल बी द सेलिंग प्राइस ऑफ द आर्टिकल्स इफ इट सोल्ड एट 10% लॉस रे तो देख बढ़िया क्वेश्चन तो देख बढ़िया क्वेश्चन करवा सेम टू सेम पूर्व टाइप क्वेश्चन भाया से कहला जदि से आर्टिकल्स को 832 टंका बिक्री कले जी प्रॉफिट कर बराबर क्या सांगे ना जदि से आर्टिकल को 448 टंका बिक्री कर से लॉस सांगे बराबर हम आम यह कहीपर कि मनकर कस्ट प्राइस मिले मझे तो सी कहला कि यानी कि से गोटे आर्टिकल्स को सी जदि 832 टंका बिक्री करे है कौन है ना से जो प्रॉफिट अर्न कर जो प्रॉफिटा अर्न कर सी क्या सांगे बराबर हो ना जदि से आर्टिकल को सेम आर्टिकल को जदि से 484 टंका बिक्री करे तेज लॉस कौन हम से हम अर्थात आम यह कहीपर कि से कहला कि प्रॉफिट जी हम लॉस भी से हम तो सही कथा कहनी कि द प्रॉफिट अर्न बाय सेलिंग एन आर्टिकल्स फॉर 832 इज इक्वल टू द लॉस इनक्लूड्स व्हेन द आर्टिकल्स इज सोल्ड फॉर 448 अर्थात यह कही से गोटे आर्टिकल को 832 टंका बिक्री कले जी प्रॉफिट मिल बुझीपार ना सी बराबर क्या सांगे जब से आर्टिकल को 448 टंका बिक्री करे लॉस भी से हम अर्थात यह कहला कि जब ये प्रॉफिट 2 यूनिट हुए तो लॉस भी 2 यूनिट हम जब प्रॉफिट 3 यूनिट हुए लॉस भी 3 यूनिट हम जब प्रॉफिट 1 यूनिट हुए तो लॉस भी 1 यूनिट हम ठीक अच्छे ताले मतलब कथा एम डिफरेन्स के एक्चुअली आपको डिफरेन्स हो सर 8 4 12 4 8 12 ये हूँ 4 3 7 384 एम डिफरेन्स हो 384 एक्चुअली 384 के यूनिट मान ना 1 1 2 यूनिट मान बाय 2 करदे ठीक अच्छे ताले काटले के हो ना 2 के 2 है के 2 9 8 2 2 4 192 जब आम प्रॉफिट बाहर करा कौन करवा ना 1 मल्टीप्लाई करवा इजिकल के हो ना 192 हो ठीक अच्छे ताहले मत कथा आम कस्ट प्राइस पाइपर हाँ पाइपर केमती पाइबा ना लिखा कस्ट प्राइस इजिकल टू ये के 832 टंका सेलिंग करके से प्रॉफिट करके 1 यूनिट अर्थात 1 यूनिट मान के 192 ताहले से जब आम 192 टका फेड़ी देवा तो जना पड़ो कस्ट प्राइस तो बाय 192 तो के हो 0 9 9 4 13 ये गला के 2 5 7 जो सॉरी 6 1 7 है 640 टका हो कस्ट प्राइस तुम चाहिए एपटे भी लॉस बाहर करी जब एम जोड़ी भी देते यानी कि 448 आम कस्ट प्राइस जना पड़ जाता तो 640 होगा
ठीक अच्छे से जो कस्ट प्राइस के 640 से कहता कहला कि व्हाट विल बी द सेलिंग प्राइस यानी कि सेलिंग प्राइस के जिते कि से आर्टिकल को से 10% लॉस से बिक्री करेंगे ताले मतलब कथा कहला ये 640 देसी ठीक अच्छे ये केते परसेंट मानते ना सर 100% मानते तेणु सर केमी ना कस्ट प्राइस सब 100% तार सेलिंग प्राइस पचास के ना जदि से 10% लॉस से बिक्री करे ताले मतलब कथा कहला 10% लॉस से बिक्री कले केते परसेंट बिक्री करो ना सर कस्ट प्राइस होता है 100% जैसे 10% कम बिक्री करो तो 90% बिक्री करो अर्थात 90% मान पचास मल्टीप्लाई 90% कर दो तो गोटे कटिगला 9 काल 9 36 यानी कि हो 576 यानी कि ऑप्शन नंबर ए हम ये करेक्ट आंसर होप तुम्हें बुझीपार तो चलते नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कसन करवा तो देख ये क्वेश्चन देती कौन ना अनु सोल्ड एंड आर्टिकल्स फॉर 480 एट सम प्रॉफिट तो से कौन कला ना से जिनस को कौन कला यहाँ कस्ट प्राइस तो मन कर सी 480 टकर बिक्री कर किसी प्रॉफिट है ठीक अच्छे तापर कौन कहला ना हार्ड सी सोल्ड इट फॉर 400 जदि से कौन कला कि 400 टकर बिक्री करे से आर्टिकल को तेज कौन है ना लॉस है कौन है ना लॉस है केते लॉस है ना से या कहला जो लॉस है से लॉसटा केते है ना लॉस है इज इक्वल टू द 1/3 ऑफ द इनिशियल प्रॉफिट यानी से कहला आमर जो प्रॉफिट तार होता तार 1/3 हूँ कौन तार लॉस है ताला आम या कहीपर यानी कि लॉस इज इक्वल टू 1/3 ऑफ प्रॉफिट है अर्थात आम या यदि प्रॉफिट जब आमर 3 यूनिट हुए तो लॉस के यूनिट हम ना लॉस हूँ आर 1/3 यानी कि आर 1/3 1/3 यानी कि 1 यूनिट ताला आम या कर प्रॉफिट जब 3 यूनिट है लॉस हम तार 1 यूनिट यानी कि प्रॉफिट जो तार 3 यूनिट है लॉस हम 1 यूनिट ठीक अच्छे तो एम डिफरेन्स के ना सर एम डिफरेन्स हूँ 80 डिफरेन्स तो 80 के यूनिट मान ना 3 1 4 यूनिट मान तो 4 का लगे के ना सर 20 ताले कौन पचार जब प्रॉफिट आम बाहर करा कौन करवा ना मल्टीप्लाई 3 करवा यानी 20 3 है 60 जब आम कस्ट प्राइस बाहर करवा तो केमती बाहर करवा ना सर 480 सेलिंग प्राइस कर प्रॉफिट कर 60 जब आम 60 को फेड़ीदेवा तेज आमको जना पड़ो कस्ट प्राइस के यानी के हम ना 6 है 6 2 8 यानी कि 420 हूँ कस्ट प्राइस तुम्हें चाहिए केमती करता कि ये लॉस बाहर कर दिया तो लॉस के मैंने लॉस बाहर करते के ना 1 यूनिट बाहर कर दिया के 20 के 20 तो जब आम 400 जब आम तार कस्ट प्राइस के पाई तो 400 तुम जब 20 को जोड़ दी था ये 420 तुम दुई प्रकार बाहर कर तेज कस्ट प्राइस के 420 कि आमको कौन पचार व्हाट वाज द कस्ट प्राइस कस्ट प्राइस पचार यानी 420 यानी कि ऑप्शन नंबर डी हम ये करेक्ट आंसर ठीक अच्छे जब तुम वीडियो भल लगुच तो लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब कर भूलि आ तुम सांग मान शेयर कर निश्चिंत भाव में हेल्पफुल हम एग्जाम तुम निश्चिंत भाव में ये टाइप क्वेश्चन को डील कर तो चलते नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कसन करवा देखो ये गोटे टाइप क्वेश्चन से कौन ए लेडी सोल्ड एंड आर्टिकल्स फॉर 960 एट सम प्रॉफिट यानी कि से कहला कि गोटे मानकर गोटे आर्टिकल कस्ट प्राइस हूँ सीपी तो से कहला कौन ना से आर्टिकल को जदि से 960 टका बिक्री कला किसी प्रॉफिट मिला ठीक अच्छे तापर हार्ड ही सोल्ड इट फॉर 800 जदि से 800 टकर बिक्री करे ठीक अच्छे तो देन देयर वुड हैव बीन ए लॉस है जो लॉसटा है केते है ना से जो लॉसटा है से कहला कौन कि जदि से आर्टिकल को 800 टका बिक्री कला से लॉस केते है ना से लॉस है कि 1/3 ऑफ द इनिशियल प्रॉफिट यानी कि सी भी है 1/3 ऑफ इनिशियल प्रॉफिट 1/3 है तो मैं यह कह कि जब प्रॉफिट होता है 3 यूनिट तब लॉस के ना लॉस हम प्रॉफिट 1/3 यानी कि हम 1 यूनिट ताला मैं यह कह प्रॉफिट जब 3 यूनिट हुए लॉस हम 1 यूनिट तब यार डिफरेंस के ना डिफरेंस हो सारा 900 यानी कि 160 डिफरेंस यानी कि यूनिट मान ना 3 के 4 यूनिट मान 4 का 4 14 यानी कि 40 इंटू कर आम 3 यानी कि प्रॉफिट जब बाहर करें कौन करिया ना 3 मल्टीप्लाई करें यानी कि 4 3 12 जब यार लॉस बाहर कर 1 मल्टीप्लाई करें तो यार सीपी बाहर कले के ना सीपी बाहर कले सर ये जदि से 960 टका बिक्री कर प्रॉफिट कर 120 तो कस्ट प्राइस हम सर 120 आम फेड़ी तो जहाँ हम से कस्ट प्राइस हम यानी कि बुझीपार ना नहीं कस्ट प्राइस धर जहाँ भी थी आम 120 टका अधिक बिक्री कर यानी कि 960 टका बिक्री कर प्रॉफिट होती यानी कि आम 120 टका यानी प्रॉफिट जब फेड़ी तो आमको जना पड़ो कस्ट प्राइस कौन तो 0 2 रे 2 4 6 9 8 गले 9 गले 8 यानी कि 840 तुम चाहिए भी लॉस भी बाहर कर मतलब कथा कह प्रॉफिट के 120 जब पता लॉस के तुम कहते ना 40 ही इंटू लॉस के यूनिट ना 1 यूनिट मल्टीप्लाई करता 40 ठीक अच्छे तो तुम यही अनुसार एपटू जब तुम चाहिए लॉस तरफ जब कस्ट पाइब केमती कहते ना 800 टका जिनस को जब आम 40 टका अधिक आड करदे जना पड़ो 840 यानी कस्ट प्राइस भी एमती बाहर कर था कि क्वेश्चन कौन कहे व्हाट इज द प्रॉफिट परसेंट ऑफ द आर्टिकल प्रॉफिट परसेंटेज पचार मतलब कथा कहल ये जो 20 प्रॉफिट परसेंटेज के ना 120 यानी कि 120 हूँ प्रॉफिट परसेंट ठीक अच्छे ताले केते कस्ट प्राइस ना तुमको सर 840 कस्ट प्राइस मल्टीप्लाई करदे 100% तो यहाँ जो जना पड़ो यहाँ प्रॉफिट जना पड़ो तो कटिगला 12 का 1284 यानी कि 100/7% यानी कि ऑप्शन नंबर डी हम ये करेक्ट आंसर तो चलो लास्ट क्वेश्चन डिस्कसन करवा ये टाइप रो लास्ट वाला सवाल तो लास्ट वाला क्वेश्चन देज कौन ना ऑन सेलिंग एंड आर्टिकल्स फॉर 246.80 द गेन्स इज 20% मोर दैन दैट ऑफ द अमाउंट लॉस इनक्लूड ऑन सेलिंग इट्स फॉर 216 इफ द आर्टिकल्स इज सोल्ड एट 220.75 देन व्हाट इज द गेन परसेंटेज और लॉस परसेंटेज करेक्ट द टू द नियरेस्ट इंटीजर तो देखो ये भी से भाया क्वेश्चन तुम निजे भी चाहिए ट्राए कर वीडियो को पॉज करी तो चलो आम करवा क्वेश्चन लास्ट क्वेश्चन डिस्कसन करवा से कहला कि मनकर गोटे आर्टिकल कस्ट प्राइस सीपी ताको से बिक्री कला यानी कि 200
46.80 ଟଙ୍କାରେ ବିକ୍ରି କଲା, ତାକୁ ହେଲା ପ୍ରଫିଟ୍ ହେଲା। ଦ ଗେନ୍ ଇଜ୍ ମୋର୍ ଦ୍ୟାନ୍ ଦ ଲସ୍ ଇଜ୍ ଇନକ୍ଲୁଡ୍ ଦ ସେଲିଂ ରେଟ୍ 216, यानी कि 216 ଟଙ୍କାରେ ସେ ବିକ୍ରି କଲେ ତାକୁ କିଛି ହେଲା ଲସ୍। कंडीशन या कहला जो प्रॉफिट है केते है ना, प्रॉफिट केते है ना 20% मोर है, यानी प्रॉफिटा है 20% मोर दैन लॉस, यानी कि ये जो लॉस रो 20% मोर है, 20% अधिक है, 20% कौन है अधिक है। ताले मतलब कथा कहल जदि आमर लॉस 100% हो तो तार 20% अधिक, यानी कि 120% हम और कौन, यानी यह कहीपर जदि लॉस 100% हुए तेज यार 20% अधिक, यानी कि 120% हम और कौन, आमको केमती करवा आम काटिले के ना 2 काटिले 2 5 10 212, अर्थात यह कहीपर लॉस जदि आम 5 यूनिट हुए प्रॉफिट हम के यूनिट ना 6 यूनिट कौन ना बुझीपारे, से कहला प्रॉफिट कहला कि लॉस 20% अधिक। ठीक अच्छे, ताले एमान को डिफरेंस केते ना, एमान डिफरेंस 216 एला केते 80 बाहर जीव 6 है 0 4 कले 3 30.80 जार मूल्य हूँ 6 5 11 यूनिट माल। ठीक अच्छे, ताको काटिले के 11 काटा हूँ 11 दूने 22 8 11 88, यानी कि 2.8 यूनिट माल। ठीक अच्छे, जदि यार प्रॉफिट बाहर करिया केते बाहर करिया, जदि यार प्रॉफिट बाहर करिया केते बाहर करिया ना 2.8 रे आमे 6 मल्टीप्लाई करिया, 6 टांगे तो 48 6 रे काले 6 दूने 12 4 16, यानी 16.80। तो यार कॉस्ट प्राइस केते हो ना सर, कॉस्ट प्राइस हम थिला केते 246.80 थिला, 16.8 आम कौन करिया प्रॉफिट को फेड़ी देला जना पड़ो 0.60 24 23, यानी कि 230 टंका कौन हो ना कॉस्ट प्राइस। ठीक अच्छे, ताले से कौन कहे जदि से बिक्री करे 220 टଙ୍କା, यानी कि सेलिंग प्राइस जब से जिनस को सी 220.75 टଙ୍କା बिक्री करे 50 के प्रॉफिट हो ना लॉस हो, ताले प्रॉफिट हो ना लॉस हो ना सर 230 टଙ୍କା जब 220.75 बिक्री कर तेज से लॉस हो ना, तो लॉस के ना सर 230 है ये जो के 75 तो 25 दे दियो के 221 हेल्ले के 9, यानी कि 9.25 आम हूँ कौन लॉस केते कॉस्ट प्राइस उपर ना 230 कॉस्ट प्राइस उपर मल्टीप्लाई 100% करदे। ठीक अच्छे, ताको सल्व करके होची ना 10 मिनट कटिले के होची आपको काटिले के होची 925 बाय 100, 10 मिनट कन्वर्ट कले आपको भग्न संख्या को, यानी कि 230 इंटू 100 100 से कटिला, यानी कि 230 इंटू 9 वाले 2 दूने 4 दूने 2 दूने 2 गुणा के 400 2 3 600 2 800, यानी कि 4 गुणा, यानी 4 गुणा माने मैक्सिमम एटा 4% ही थी, अर्थात ऑप्शन नंबर बी हम ये करेक्ट आंसर। तो कह केमती लगिला, तो आम नेक्स्ट जो पार्ट नंबर 4 आम डिस्कसन करवा आठू बेहतरीन वाला सवाल। ठीक अच्छे, तो धीरे धीरे यार लेवल मुझे बढ़ी बढ़ी जीव, तो पार्ट 1 अपेक्षा पार्ट 2 टिके टॉप रही, पार्ट 2 अपेक्षा पार्ट 3 भी टिके टॉप रही। आ हाँ, ये जितने सब क्वेश्चन मोस्ट रेलेवेंट रही तुम ऑल गवर्नमेंट एग्जामिनेशन तुम जेकोसी एग्जाम दियो ना कहीं ओ ट्रिपल एस हो कि ओ डबल एस हो कि जेकोसी एग्जाम ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम सुइटेबल रही। निश्चित भाव में मुझे ट्राए कर बेस्ट देवाई बेस्ट टू बेस्ट कंटेंट आने तुमको निश्चित रूप से एग्जाम हेल्प हम 100%। जदि वीडियो भल लगी तेज लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब करें भूलें नहीं। तो वेट फॉर द टाइप नंबर 4 ऑफ द प्रॉफिट एंड लॉस। तो थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो and thanks to you that to keep support to me and to encourage me to create the new types of video in regarding the advanced concept type. So thank you, see you soon for the 4th video. Thank you.